मित्रों, क्यों भारत के राफेल और एस-400 से अमेरिका जैसे देश चिढ़ते हैं, चीन जैसे देश चिढ़ते हैं, पश्चिमी देश चिढ़ते हैं? आइए बताते हैं इस वीडियो में। इस प्रश्न का उत्तर ऑपरेशन सिंदूर ने दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का जो हाल किया है, दुनिया उसे जानती है। लेकिन भारत के डिफेंस सेक्टर को बदनाम करने के लिए पूरा पश्चिमी मीडिया जुटी हुई है। हमारे देश की मीडिया इसको बताएगी नहीं, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से मेड इन इंडिया, मेड इन फ्रांस, मेड इन रसिया हथियारों ने धूम मचाई, लगता है उससे वेस्टर्न मीडिया को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया, ये तो सबूत के साथ दुनिया ने देख लिया है। लेकिन जब यह सब चीज़ें कयास के आधार पर चल रही थी, तब दुनिया के बड़े बड़े अखबार भारत के खिलाफ झूठी खबरें छाप रहे थे। सब के सब किसी न किसी तरीके से प्रूव करने में लगे थे कि पाकिस्तान ने भारत का रफाल फाइटर जेट गिरा दिया। हमारे देश के राहुल गांधी भी लगे पड़े कि कितने रफाल गिरे हैं। लेकिन क्यों भारत के रफाल जेट दुनिया को दिक्कत क्यों हो रही है भारत के रफाल जेट से? आइए मैं इसको आप सबको विस्तार से बताता हूँ। फ्रांस में रहे भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, चलिए आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने एक प्रेस इंटरव्यू में कहा, बिना फैक्ट चेक किए गए सामने आए ब्रिटिश और दूसरे मीडिया यह चलाने लगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना पर भारी पड़ी। उन्होंने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया। याद रखिए, ये एक उनका नैरेटिव था जो उन्होंने सामने रखा। खास तौर से अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया ने जमकर नैरेटिव फैलाया। इसकी मुख्य वजह है कि उनका कमर्शियल हित, वे सभी खासतौर से एक एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहे थे। अशरफ जिस एयरक्राफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं उसका नाम रफाल है। जिस रफाल फाइटर जेट के सामने पाकिस्तान पस्त हो गया, उस रफाल के क्रैश होने का झूठा दावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के अखबार क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान अगर ये झूठ बोलता है तो एक बार बात समझ में आता है, लेकिन रफाल को लेकर झूठी खबरें छापने के पीछे इन देशों का क्या हित है? आज मैं इसी बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा था कि चीन के हथियारों की विश्वसनीयता बढ़ी है। इस आर्टिकल में झूठा दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 5 फाइटर विमान गिरा दिए गए, और यही भाषा हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार बोलते चले आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक दूसरी न्यूज़ क्लिप है न्यूयॉर्क टाइम्स की। इस अमेरिकी अखबार ने यह छापा कि भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं, जिसमें रफाल भी शामिल है। इनकी खबर का सोर्स क्या था, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान डिफेंस सोर्स और बिना नाम लिए अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट को कोट कर रहे थे। कुल मिला के इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लगता है इन्हें रफाल की गिरने की खबर छापने की बहुत ही जल्दी थी। ये बहुत उत्तेजित थे कि रफाल गिर गया है। तीसरा आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा आर्टिकल ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने छापा है। यहाँ भी रफाल के गिरने का झूठा और बेबुनियाद दावा किया गया। तो मित्रों, इन अखबारों ने ऐसी खबर क्यों छापी, इसका क्या जवाब है, आइए आप सबको हम बताते हैं। अमेरिकी और ब्रिटिश नैरेटिव को सूट करता है। जवाब ये है कि रफाल के गिरने की खबर अमेरिकी और ब्रिटिश नैरेटिव को सूट करता है। यह खेल बड़ा पेचीदा और लंबा है, जिसे मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसके पीछे की 4 वजह है। पहली वजह यह है कि भारत ने अमेरिकी F-16, F-18 और यूरोपियन फाइटर जेट यूरोफाइटर टाइफून की जगह रफाल को चुना था। दूसरी वजह यह है, आप चौंक जाएंगे दूसरी वजह जान के। दूसरी वजह यह है कि भारत आगे भी फाइटर जेट्स खरीदने का प्लान बना रहा है, जिसकी रेस में अमेरिका और यूरोप के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन भारत रसिया को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तीसरी वजह यह है कि भारत ने अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की जगह S-400 डिफेंस सिस्टम रसिया को चुना। चौथी वजह यह है
चौथी और सबसे अहम वजह ये है, भारत पाकिस्तान के बीच इस संघर्ष में रफाल के सामने चीन और अमेरिकी फाइटर जेट का फेल होना सबसे बड़ा कारण है कि रफाल के खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया गया कि भारतीय विमान पाकिस्तान में गिरे हैं। बात यह है कि भारत ने साल 2008 में 126 फाइटर जेट्स खरीद के लिए दुनिया भर की फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनियों से उनका कोटेशन मांगा था। इस रेस में कई कंपनियां शामिल थी, अमेरिकी फाइटर जेट F-16, अमेरिकी फाइटर जेट F-18, हॉर्नेट, रूस का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट, यूरोपियन फाइटर जेट, यूरोपियन फाइटर टाइफून। लेकिन भारत ने इन सब के ऊपर चुना था, रफाल को चुना था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच अमेरिकी और यूरोपीय देशों की अपनी खींच निकालने का मौका मिल गया। पाकिस्तान ने जैसे ही रफाल गिराने का झूठा दावा किया, इन देशों के अखबारों ने बिना फैक्ट चेक किए अपनी हेडलाइंस में दे दिया कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल समेत 5 फाइटर जेट को गिराया। दूसरी वजह यह भी है कि भारत को अभी भी 100 से ज़्यादा फाइटर जेट विमानों की ज़रूरत है। एक बार फिर से भारत में MMRC की एक रेस शुरू होने वाली है, जहां एक बार फिर से कंपनियां भारत को अपना एयरक्राफ्ट बेचना चाहेंगे। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के मीडिया हाउस, वहां के अखबार रफाल को कमतर दिखाने में जुटे हैं। लेकिन अगर इनकी ऑपरेशन हिस्ट्री को देखें तो रफाल इस रेस में बहुत आगे दिख रहा है। मित्रों, पिछले 5 सालों में रफाल विमान का सिर्फ एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, बल्कि इतने ही वक्त में F-16 20 बार क्रैश हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी F-16 का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के एक F-16 का तो हमारा शेर अभिनंदन वर्धमान ने 2019 में मार गिराया था। वहीं अगर अमेरिका के F-18 हॉर्नेट की बात करें तो बीते एक साल में F-18 तो रेड सी में गिर चुके हैं। F-18 क्रैश होकर रेड सी में गिर चुके हैं। 5 साल में करीब 6 F-18 क्रैश हो चुके हैं। यूरो फाइटर टाइफून बीते 5 सालों में 6 बार क्रैश हो चुका है। F-35 तो 4 बार आसमान से अपने आप गिर चुका है। यही सब आंकड़े बता रहे हैं कि आसमान का भरोसेमंद साथी केवल रफाल ही है, और यही आंकड़े भारतीय वायुसेना भी अपने अगली डील के लिए जरूर देख रही है। ऐसे में वेस्टर्न मीडिया की खींच की वजह साफ साफ पता चल रहा है कि राफेल के साथ साथ S-440 की कामयाबी को देख अमेरिकी लॉबी की हालत खिसियान बिल्ली खंभा नोचे की तरह हो चुकी है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि भारत सही कर रहा है रसिया को साथ लेके? क्योंकि जो दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट सिस्टम है भरोसेमंद नहीं है, लेकिन भारत को जिस हिसाब से रसिया ने S-400 दिया, उसके बाद रफाल दिया, ये बहुत ही भरोसेमंद साबित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए दुनिया की जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, वो भारत के खिलाफ लगातार हो रही है।